Good morning, students. Now there is a next topic, that is the enzyme catalysis. In the last video, we will discuss about the process of catalysis, characteristics of catalyst, and the negative and the positive catalyst. Now there is a next topic about the enzyme catalysis. So, enzyme catalysts are the complex nitrogenous compounds which are produced by the living plants and animals. How they are produced? By the living plants and the animals. These are the proteins produced by the living system and catalyze the certain biological reactions. मीन्स मोस्टली जो हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. जो ऑर्डिनरी कैटलिस्ट हैं जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किए थे वो सिंपल जो रिएक्शंस होती हैं उनको प्रोसीड करते हैं, और जो एंजाइम कैटलिस्ट है ये किसको करते हैं प्रोसीड? बायोलॉजिकल रिएक्शंस को. सो दीज आर देयरफॉर ऑफन नोन एज द बायोकैटलिस्ट. तो इसको हम बायोकैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज they proceed the biological reactions. So these reactions proceed at very high speed and under mild conditions of temperature and pressure. तो इनकी जो स्पीड होती है वो सिंपल और जो कैटलिस्ट है उससे भी बहुत ज्यादा होती है. तो ये उससे भी ज्यादा ये क्या है? एफिशिएंट है. वी हैविंग सर्टेन एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दिस इज आल्सो अ एंजाइम कैटलिस्ट. इन्वर्टेज आल्सो एंजाइम कैटलिस्ट. सो दिस इज द कार्बोनिक एसिड. तो हमने यहाँ पे इसकी ब्रेकेज देखी अंडर द कार्बोनिक एनहाइड्रेस. दिस इज द एंजाइम कैटलिस्ट और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली हमारे पास जो डाइसैकेराइड्स हैं इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट हो गया. सो दीज आर द एंजाइम कैटलिस्ट. हमारे पास काफी सारे एंजाइम कैटलिस्ट हैं जैसे कि यूरेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, माल्टेस है, लैक्टेस है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्राइसिन है, न्यूक्लियस है, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है. दीज आर ऑल द एंजाइम कैटलिस्ट. लेकिन इसकी सिंपल जो एक टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि दीज आर द हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्पेसिफिक क्या है? जो हमने सिंपल कैटलिस्ट पीछे पढ़े थे इसमें निकल कैटलिस्ट है, प्लेटिनियम कैटलिस्ट है. तो हम जब हाइड्रोजनेशन वगैरह करते हैं तो हम निकल प्लेटिनियम वगैरह को यूज करते हैं. लेकिन ये रिएक्शंस और भी काफी रिएक्शंस हैं जिनमें हम इनको यूज कर सकते हैं. मींस वो स्पेसिफिक तो हैं बट सो हाईली स्पेसिफिक नहीं है. वो एक सिंपल एक नहीं 2-3 रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं. लेकिन ये जो हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट हैं दीज आर द हाईली स्पेसिफिक. मीन्स अगर यूरेज से जो रिएक्शन होती है या इन्वर्टेज से जो रिएक्शन हो रही है, अगर इन्वर्टेज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फॉर्मेट कर रहा है तो ये इसको ही करेगा. मीन्स ये हाईली क्या है? स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के हैं ये. नाउ नेक्स्ट वन इट्स मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटलाइसिस. Enzymes are proteins and have large molecular mass ranging from 12,000 to 40,000 AMU. एटॉमिक मास यूनिट. इसका जो मॉलिकुलर मास होता है वो कहाँ तक होता है? 40,000 AMU तक. द सबस्ट्रेट विच दे कैटलाइज्ड आर नोन एज द सबस्ट्रेट मीन्स सब्सटेंस. द सब्सटेंस विच दे कैटलाइज्ड मीन्स सिंपली सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट. हम जब सिंपल कैटलिस्ट की बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है. क्लियर? और यहाँ पे हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया और हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया. ये हमारे पास सिंपल कैटलिस्ट के केस में. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर एंजाइम कैटलिस्ट की, तो एंजाइम कैटलिस्ट में हम रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट. आप सबस्ट्रेट बोल लीजिए जी, आप आर बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है. लेकिन सिंपली इसको थोड़ा सा चेंज किया है. इन केस ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस हम रिएक्टेंट को किस वर्ड से डिनोट कर रहे हैं? सबस्ट्रेट से. सो एस स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट हियर. नाउ इट्स मैकेनिज्म. स्टेप 1, बाइंडिंग एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. मीन्स ये हमारे पास 3 स्टेप फॉलो करता है. जो ये 3 स्टेप फॉलो करता है वो क्या है कि पहले जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है. क्लियर? और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है. जैसे कि इसमें आप ध्यान से देखो, ये आपका एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, आपके पास कोई भी रिएक्शन है ये उसका रिएक्टेंट है. तो फर्स्टली आपके पास क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES. देन द सेकेंड स्टेप,
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। मीन्स अब सेकेंड स्टेप में आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स ES गिव्स अस EP, जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, P में, दैट इज प्रोडक्ट में। या सिंपल हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम। मीन्स E और P दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एंजाइम एज वेल एज रिमेन्स। जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कैटालिस्ट के, तो वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द अमाउंट एंड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। मीन्स वो सेम वैसे की वैसी रहती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एंजाइम ऐसे रह गया, किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो दीज आर 3 मेन स्टेप। फर्स्टली क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और थर्ड स्टेप में वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई वो एंजाइम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालाइसिस। मतलब इसमें ये 3 स्टेप मेनली फॉलो करता है। एक्चुअली देयर आर द नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंजाइम। ये जो हमारे पास एंजाइम है इसके ऊपर क्या है, नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। द कैविटीज हैव अ स्पेसिफिक शेप एंड कंटेन इन दैम एक्टिव ग्रुप्स। इसमें अगर मैं आपको सिंपली बात बोलूं कि अगर मान लीजिए ये आपके पास एंजाइम है तो इसके ऊपर कैविटीज होंगी, जिन कैविटीज में हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है इसके अंदर फिट हो जाएगा। मीन्स इस तरह का इंटरलॉक सिस्टम बनाता है कि कैविटी जो ये हमारे पास यहाँ पे कैविटीज होती है इस तरह की, जिसके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो टोटली क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इसके ऊपर एक एक्टिव साइट्स होती हैं जिसमें हमारे पास अमाइन हो गया या हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये इसकी एक्टिव साइट्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज फंक्शन एज द एक्टिव साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम। ये जो हमारे पास है ये एक तरह से एक्टिव साइट का काम करते हैं एंजाइम के सरफेस के ऊपर। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज द सबस्ट्रेट which have complementary shape fit into the cavities of the same manner as a key fits in a lock। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया